बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ों और प्यारी गायों से भरे छोटे से गांव गोकुल में एक बहुत ही प्यारा और नटखट बालक रहता था। उसका नाम था कृष्णा। कान्हा की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि पूरे गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनकी एक आदत से गांव की गोपियां हमेशा परेशान रहती थीं, क्योंकि कान्हा को सबसे ज्यादा पसंद था मीठा मीठा सफेद माखन। जहां भी माखन की खुशबू आती, कान्हा की आंखें चमक उठती थीं। इसलिए गांव की गोपियों ने एक नई तरकीब सोची। उन्होंने माखन की मटकी घर के अंदर बहुत ऊंचाई पर टांगना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अब कान्हा माखन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वे भूल गईं कि कान्हा बहुत चालाक और शरारती भी हैं। एक दिन सुबह सुबह कान्हा अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर एक घर की खिड़की से अंदर टंगी हुई माखन की बड़ी सी मटकी पर पड़ी। मटकी को देखकर कान्हा की आंखें खुशी से चमक उठीं। कान्हा धीरे से अपने दोस्तों के पास गए और बोले, दोस्तों, आज हमें बहुत स्वादिष्ट माखन मिलने वाला है। दोस्त हैरान होकर बोले, लेकिन कान्हा, मटकी तो बहुत ऊंची है। कान्हा मुस्कुराकर बोले, ऊंची है, लेकिन हम उससे भी ऊंचे बन सकते हैं। बस फिर क्या था। सब बच्चे धीरे धीरे घर के अंदर गए और एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने लगे। सबसे नीचे 2 बच्चे खड़े हुए, उनके ऊपर 2 और बच्चे चढ़े और सबसे ऊपर चढ़ गए नटखट कान्हा। अब कान्हा मटकी के बिल्कुल पास थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और मटकी को हल्का सा धक्का दिया। अचानक जोर की आवाज आई, धड़ाम! मटकी टूट गई और सफेद सफेद माखन नीचे गिरने लगा। सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, माखन, माखन! सब बच्चे मिलकर खूब माखन खाने लगे। किसी के गाल पर माखन लगा था तो किसी के हाथों पर। लेकिन तभी घर का दरवाजा अचानक खुला। एक गोपी गुस्से में अंदर आ गई। उसने देखा कि मटकी टूटी हुई है और सारे बच्चे माखन खा रहे हैं। वह जोर से बोली, अरे, ये किसने मेरी मटकी तोड़ी? सारे बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन कान्हा वहीं खड़े रहे और मासूम सा चेहरा बना लिया। गोपी कान्हा को पकड़कर सीधे यशोदा मैया के पास ले गई। गोपी बोली, मैया, आपका कान्हा रोज हमारी मटकी तोड़ देता है। माँ यशोदा ने कान्हा से पूछा, कान्हा, सच बताओ, क्या तुमने मटकी तोड़ी? कान्हा ने मासूम चेहरा बनाया और बोले, मैया, मैंने नहीं तोड़ी। माँ यशोदा ने पूछा, तो फिर मटकी कैसे टूटी? कान्हा मुस्कुराकर बोले, मैया, मटकी खुद ही गिर गई, शायद उसे भी माखन खाना था। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। माँ यशोदा भी मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने कान्हा को प्यार से गले लगा लिया और उस दिन के बाद से पूरे गोकुल में कान्हा की मटकी फोड़ने वाली शरारत की कहानी फैल गई। कहते हैं, जहाँ नटखट कान्हा की शरारतें होती हैं, वहाँ हमेशा हंसी, प्यार और खुशियाँ भी होती हैं। अगर आपको भी नटखट कान्हा की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।